दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना हो, जहां कहा जाता हो कि रात में अगर कोई वहां रुक गया तो सुबह वो वापस नहीं आता। भारत में एक ऐसी ही जगह है जिसको लोग कहते हैं भानगढ़ फोर्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ किले की एक ऐसी ही डरावनी कहानी जो आज भी लोगों को वहां जाने से पहले 10 बार सोचने पे मजबूर कर देती है। राजस्थान के अलवर जिले में बना भानगढ़ का किला भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है। इस किले का बहुत बड़ा इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आपकी सच में रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है, ये एक सच्ची कहानी है साहिल की। साहिल जो एक टूरिस्ट गाइड है और उसकी उम्र 25 से 26 साल है। उसे कहानियां सुनाने में, इतिहास के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। ये कहानी उसी की है, उसी के साथ हुए एक ऐसे हादसे की है जिसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। साहिल एक टूरिस्ट गाइड था और अपने काम में बहुत परफेक्ट था। मतलब उसको एक बात समझ में आ गई थी कि लोगों को सीधी सीधी स्टोरी सुना के वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। इसलिए वो जब भी किसी के बारे में स्टोरी बताता था, किसी के बारे में इतिहास बताता था, उसमें कुछ मसाले ऐड कर देता था ताकि लोगों को वो कहानी सुनने में मजे आए और इसी मजे के चलते वो पैसे कमा सके, क्योंकि एट द एंड सबको पैसे ही कमाने होते हैं। साहिल भी ये चाहता था कि वो अपना काम करते करते बहुत सारे पैसे कमा सके, इसलिए वो उन कहानियों में ऐसे ऐसे मसाले ऐड करता था, ऐसे बड़ा चढ़ा के उन कहानियों को बताता था ना कि सुनने वाले को तो बहुत एकदम मजा आ जाता। और कुछ लोग तो साहिल की कहानियां सुनकर उसको टिप भी दे देते थे। तो साहिल अपना डेली रूटीन की तरह काम कर रहा था, लोगों को बता रहा था और लोगों को बता के ना मतलब बाहर आ रहा था। मतलब ऐसा है कि भानगढ़ के किले में शाम होने से पहले सब लोग बाहर चले जाते। तो उन दिनों छुट्टियों का टाइम था, तो बहुत से लोग वीकेंड पे घूमने के लिए आए हुए थे। तो साहिल बहुत बिजी था और साहिल के लिए एक गोल्डन ऑप्शन था पैसे कमाने का, क्योंकि साहिल हमेशा से छुट्टियों का इंतजार करता रहता था कि कब छुट्टी आए और वो पैसे कमाए। तो उन्हीं छुट्टियों के दिनों में साहिल पूरा दिन लोगों को कहानियां सुना कर अच्छी खासी कमाई करके भानगढ़ के किले से जा रहा था। सब लोग वहां से ऐसे भाग रहे थे ना 5 बजते ही कि मानो पता नहीं अब यहाँ पे क्या होने वाला है। सब लोगों ने दिन में बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब सबको इस किले से बाहर जाना था। साहिल भी इन नियमों को फॉलो करता था, साहिल भी सरकार के इन नियमों को फॉलो करता था। वो भी वहां से बाहर जा रहा था, वो भी बाहर जा रहा था ताकि उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। लेकिन जैसे वो बाहर जा रहा था, बीच में उसको कुछ कॉलेज स्टूडेंट मिलते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स को देख के पहचान लेते हैं और बोलते हैं, अरे अब तो वही साहिल हो ना जो लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, हिस्टोरिकल बातें बताता है, जिसकी कहानियां सुन के बहुत मजा आता है, मैंने आपको रील में देखा है। ये बोलते हैं वो भी बोलता है थैंक यू, लेकिन फटाफट अब यहाँ से चलो, 5 बज गए हैं, यहाँ पे रुकना आप सेफ नहीं है। साहिल उनको ये बात बोलता है। बट वो कॉलेज स्टूडेंट थे, उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। वो बोलते हैं, यार क्या तुम भी अब ऐसी बातों में भूत प्रेत में मानते हो? हमारी छुट्टी आज हुई है, कल छुट्टी नहीं होगी, हमें आज ना आप घुमा दो प्लीज, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। ऐसा मतलब उसको बढ़ाते चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि अगर पैसे की बात हो तो हम आपको पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन आज हमें भानगढ़ का किला घुमा दो, के बारे में जितना भी इतिहास है वो हमें बता दो। वो रिक्वेस्ट करते हैं और साहिल मान भी लेता है, क्योंकि पैसे की बात थी। जहां सब लोग उस किले से बाहर जा रहे थे, साहिल उन लोगों को किला दिखाने के लिए मान जाता है और किला दिखाना स्टार्ट करता है। वो अलग अलग चीजें दिखाता है कि ये राजा का सिंहासन था, यहाँ मंत्री बैठते थे, यहाँ रानी रत्नावती डांस करती थी, यहाँ रानी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, वो यहाँ खड़े होते थे। मतलब वो सारी चीजें दिखाना स्टार्ट कर देते। और उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट एक्साइटमेंट में आके पूछ लेता है, क्या यहाँ पे रात में भूत आते हैं क्या, जो सब लोग इतना डरते हैं? तो बस साहिल को तो मौका चाहिए था कहानी को बड़ा चढ़ा के बताने का। वो बोलता है, हाँ यहाँ पे भूत आते हो, सामने कमरा देख रहे हो, यहाँ पे रात में कुछ महिलाएं आती हैं, यहाँ पे मेला लगता है, उस रूम में भूत डांस करते हैं, भूत गाना बजाते हैं, लोगों को डराते हैं, इस रूम से चिल्लाने की आवाज आती थी। मतलब वो जितनी हद तक लोगों को डरा सकता था ना, उन बच्चों को डरा सकता था, वो डराने की कोशिश करता है और कहानी में तड़का लगाने की कोशिश करता है। और ये सब सुन के, ये सब सारी कहानियां सुन के, भूतों के बारे में सुन के, एक लड़का बोलता है, यार मेरे को तो बहुत डर लगने लग गया, मेरे को तो टॉयलेट जाना है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो उसके साथ बाकी 2-3-4 स्टूडेंट थे, वो भी बोलते हैं, यार हाँ मैं भी टॉयलेट जाना है, हम भी चल, मैं तुम्हारे साथ चलते हैं टॉयलेट करने के लिए। साहिल बोलता है, ठीक है तुम टॉयलेट करके आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो साहिल खड़ा हो जाता है, अपनी चारों तरफ देखने लगता है। मतलब ये देखते देखते सोचते सोचते कि उसने सही किया ये उन लोगों को बता के, और वो खुश हो रहा था कि अब अच्छे पैसे भी मिलेंगे, उसने रिस्क लिया है तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधा घंटा बीत गया, वो लोग टॉयलेट करके ही नहीं आए। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या चीज होगी जो इतना टाइम लग रहा है टॉयलेट करने में उनको। तो वो जब वॉशरूम में अंदर जाके देखता है तो वो देखता है कि वहां तो कोई था ही नहीं। ये देख के उसको इतना गुस्सा आता है ना, इतना आग बबूला होता है वो, कि उनके लिए उसने रिस्क लिया इस किले में रुकने का और वो इनको बिना पैसे दे भाग गए। लेकिन जब तो वो गुस्से में था, उसको ये याद ही नहीं था कि रात हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और वो अभी भी उस किले में है। जाए भाड़ में, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो ये बात बाद में रियलाइज हुई
यार अब तो वो इस किले में फंस गया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है और छोटा सा एक पत्थर भी गिर रहा है तो वो आवाज भी गूंज रही है। तो वो फटाफट मेन गेट की तरफ भागता है और भाग के मेन गेट पे पहुंचता है तो देखता है बहुत बड़ा गेट है, बहुत मतलब जंजीरें लिपटी हुई हैं और उस पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है ना, क्योंकि इतनी डरावनी चीज है। ऐसा तो कुछ था नहीं कि बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा वो बोलेगा वो ताला खोल देगा, नहीं, इतनी डरावनी चीज जगह पे कोई नहीं रुकता है। सब लोग ताला लगा के अपने घर जा चुके थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहां पे कोई भी नहीं था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि साहिल अब अंदर फंस गया। भानगढ़ का किला है गाइस, कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत बहुत डरावनी चीजें होती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं उसके रिगार्डिंग। और वहां पे 25-26 साल का लड़का अकेला फंसा हुआ था इतने बड़े किले में, जिसको पता था आज उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वो बाहर निकालने का और कोई रास्ता ढूंढने लगता है। वापस किले के अंदर आता है तो उसको ना कुछ सुनाई देता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं, कुछ लड़कियां हंस रही हैं, कुछ लड़कियां संगीत, ऐसा मतलब लग रहा है कि सिर्फ लड़कों की आवाज नहीं है, लड़कियां लड़कियां हैं और ऐसे बातचीत कर रही हैं और हंस रही हैं, डांस कर रही है, ऐसा कुछ फील होता है। तो वो अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखता है तो उसे एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखती है। जब उस कमरे की तरफ जा रहा होता है ना तो सोचता है कि यार मैं जो लोगों को कहानी बताता था अगर वो सच हो गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये सोच ही रहा था तो गेट के बाहर पहुंचता है तो गेट के बाहर एक पतली सी चादर लगी हुई थी जिसमें तो वो साफ साफ देख सकता था। वो देख रहा था कि कुछ लड़कियां एक जगह बैठ के बातें कर रही हैं, कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं, कुछ लड़कियां सिंगिंग कर रही हैं, कुछ लड़कियां कुछ खा रही हैं, वो सब कुछ देख रहा था। तो उसे लगा कि हाँ अब वो बच गया है, यहाँ पे और कोई भी है जो फंस गया है, अब वो उससे मदद ले सकता है, उनसे पूछ सकता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। लेकिन जैसे ही वो पर्दे को हटाता है देख के उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अंदर कोई था ही नहीं, अंदर सिर्फ अंधेरा था, अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। तो इन सबसे हड़बड़ा कर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसको दिखाई देती है एक औरत जो पीछे खड़ी थी। वो सोचा कि चलो ठीक है वो मेरा भरम हो सकता है, शायद ये असली है, ये रियल इंसान है। वो जैसे ही पास में जाता है और लड़की के फेस को ध्यान से देखता है, उसे दिखाई देती है उस लड़की की क्रीपी स्माइल। वो कुछ ऐसे ढंग से हंस रही थी ना कि उसकी लिटरली फट जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। वो लड़की हंसते हुए उसकी तरफ आ रही थी, वो भाग कर इधर उधर भागता है, छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह वो लड़की उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, पहुंच जा रही थी। कैसे न कैसे करके वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाके छुपता है और वहां से झांक कर देखता है कि अब लड़की उसका पीछा नहीं कर रही थी, अब वो बच गया था। तो वो वही ऐसा ढूंढने लगता है कि कहीं से उसको कुछ रास्ता मिल जाए। तो फिर वही होता है, उसको एक रोशनी दिखाई देती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई टॉर्च लेके घूम रहा हो। उसे लगता है कि हाँ कोई और है और वो चारों तरफ देखता है तो एक कमरे के अंदर से उसको एक रोशनी आती हुई दिख रही थी। मतलब कमरा नहीं बोलेंगे, एक दुकान थी, ठीक है, वो महल से थोड़ी सी दूर थी, मतलब 200 मीटर की दूरी पे वो बनी हुई थी। वो देखता है कि वहां से रोशनी आ रही है, वहां उसको कुछ ना कुछ मिल सकता है। वो वहां जाता है और जाके देखता है कि सच में वहां कोई एक अंकल खड़े हुए थे और वो दुकान थी, मतलब ऐसा चाय पानी की दुकान होती है वैसी दुकान थी, और वहां पे एक अंकल खड़े हुए थे। वो बोलते थे अंकल जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि अंकल जी मैं भी फंस गया हूँ वहाँ पे, आप भी यहाँ पे फंस गए हो, अब आप क्या करोगे। उस अंकल की तरफ से, उस आदमी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, वो चुपचाप खड़ा था। साहिल फिर पूछता है अंकल जी बताओ ना आप क्या करोगे, अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है और बोलता है वही करूंगी जो मैं हर रोज करती हूँ। और उसका फेस चेंज हो जाता है एक लड़की के फेस में, और साहिल जब देखता है तो वो वही लड़की होती जो उसको ढूंढ रही होती, और उससे एक बात पूछती है क्या तुम तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए, हमारे साथ इस किले में रहने के लिए। साहिल बहुत घबरा जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है दीवार में से अलग अलग तरीके के भूत निकलने लगते हैं भाई, अलग अलग आत्माएं निकलने लगती हैं, छोटी बड़ी बूढ़ी हर किस्म की आत्माएं निकलने लगती है और पूछने लगती हैं साहिल क्या तुम तैयार हो, साहिल क्या तुम तैयार हो, साहिल क्या तुम हमारे साथ चलोगे, साहिल अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, लेकिन उसे पास में ही एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो बचने के लिए उन सीढ़ी पे चढ़ जाता है, लेकिन वो एक बात नोटिस करता है, सीढ़ी पे चढ़ते ही कोई भी भूत उसका पीछा नहीं कर रहा था, कोई भी भूत उसका पीछा कर ही नहीं रहा था। वो सब सीढ़ियों के नीचे ही उसका वेट कर रहे थे। जैसे वो सीढ़ियों के ऊपर जाके देखता है उसे पता लगता है कि वो जिस सीढ़ियों पे खड़ा था वो एक मंदिर की सीढ़ियां थी, और वो मंदिर और कोई नहीं था, बजरंगबली महाराज जी का वो मंदिर था। वो पता है कि जहाँ बजरंगबली महाराज होते हैं ना वहां भूत कभी आ ही नहीं सकते। वो सब वहीं नीचे उसका वेट कर रहे थे कि कब वो नीचे आएगा और कब उसको साथ में लेके जाएंगे। साहिल के साथ उस रात में इतना सब कुछ हो चुका था, वो वैसे ही परेशान था, माइंड पे स्ट्रेस आ गया, वो बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो लोगों ने उसको उठाया और लोग आए घूमने के लिए, उन्होंने उसको उठाया। जब वो होश में आया तो उसको पता लगा कि हाँ वो बच गया है। और उस दिन के बाद से वो उसने कभी भानगढ़ के किले में पैर तक नहीं रखा, उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। और ये कहानी और किसी की नहीं, मेरे दोस्त के भाई की है। उसने ये मेरे को कहानी, मैंने जब उसको बताया कि मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टोरीज बताऊंगा, तो उसने मेरे को एक कहानी बताई कि उसके भाई के साथ ऐसा कुछ भी हो चुका है। अगर आप भी भानगढ़ के किले में जाना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर करो सुबह आप दोपहर में घूमो, सुबह घूमो, अच्छे से फोटोज लो,
और शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाओ, वरना आपके साथ भी साहिल जैसी घटना हो सकती है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। उस घटना के बाद साहिल ऐसी कुछ नहीं हुआ कि साहिल बीमार हो गया, नहीं, साहिल अपने लाइफस्टाइल अच्छे जीने लग गया, वो चीजें भूलने लग गया। लेकिन उस दिन के बाद साहिल ने कभी भानगढ़ किले में पैर तक नहीं रखा। तो गाइस ये थी स्टोरी, एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, जय बजरंगबली।